नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी का नारा है, तुम मुझे चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। इसके अलावा भी कन्हैया कुमार कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आए। सुनिए जरा। 100 करोड़ लोगों के पास प्रॉपर्टी है। आप इस बार जो है एडीआर का डेटा उठा करके देख लीजिए कि कितने करोड़पति जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो देश की वस्तु स्थिति क्या है? मैं तो कहता हूं ये राहुल जी का बहुत साहसी अभियान है। इस साहसी अभियान के चलते हो सकता है कि कहते हैं ना वो क्या है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी का। तो जो अपने बन करके घूम रहे हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। ये तो हमारे आपके सबके हक की बात है कि 99% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास कैसे है। देश जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कैसे पैदा हो गई है, महंगाई कैसे आसमान छू रही है। बार बार प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे 80 की आप बताइए, अगर आप करोड़पति हैं तो आप 5 किलो अनाज लेने के लिए जाएंगे? तो किसकी संपत्ति है वो धन कहाँ एकुमुलेट हो रहा है, किस सिस्टम से एकुमुलेट हो रहा है? इसी को कहते हैं चोर चोर मोसेरा भाई। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम चुनाव में हमको हेलीकॉप्टर दो और जब हम जीत के आ जाएंगे तो तुमको एयरपोर्ट दे देंगे। ये गेम इस देश की आम जनता को समझना पड़ेगा ना। ये डेमोक्रेसी की बात है और ये डेमोक्रेसी की जरूरत है कि एक्सरे हो, स्कैनिंग हो, देश को पता चले कि इस देश में रहने वाले लोगों की असली स्थिति क्या है। ना 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 ना, ये नहीं होगा। देखिए अच्छा देखिए ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियां जो हैं, ठीक है, उसकी शिकायत आती है। सवाल है कि उसका निराकरण करने का, समाधान करने का हमारा नीति और नियत है कि नहीं। सरकार का सख्त निर्देश है। हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट किया लोगों ने, कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि आपको लागू करना पड़ेगा। नहीं, लागू है और लागू करना पड़ेगा। मैं ये बता, हम लिस्ट उठाए हुए हैं सर, आप होमवर्क कर लीजिए। हम लिस्ट उठाए हुए हैं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। देखिए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 5 साल में होना या हर 5 साल में चुनाव होना, 5 साल में सरकार बदलना, ये लोकतंत्र का तकाजा है। प्रश्न ये है कि जो सरकार 5 साल अच्छा काम करेगी, जिससे सब सहमत भी हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि दूसरी पार्टी के वोटर हैं वो भी सहमत हो रहे हैं, अगर इस बात से, अगर उस सरकार को हम मौका नहीं देंगे, अगर हम परिपाटी नहीं बदलेंगे, तो फिर राजनीतिक कल्चर में यह मैसेज जाएगा कि काम करने का कोई मतलब नहीं है। हर 5 साल में तो सरकार बदल ही जाएगी। इसीलिए राजस्थान के आम लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि जब जनोन्मुखी सरकार है, जब जन कल्याणकारी सरकार है, जब वेलफेयरिज्म को अपना कमिटमेंट की तरह जो है लागू करने वाली सरकार है, जब यह सरकार कहती है कि हमारा मॉडल यही है कि जितना पैसा इस देश के बड़े धन्ना सेठों को दिया जाता है उतना ही पैसा जो है हम इस देश के आम लोगों को देंगे, गरीबों को देंगे, आदिवासियों को देंगे, दलितों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, इस देश के जो है सरकारी नौकरी काम में करने वाले लोगों को देंगे, व्यापारियों को देंगे, आम लोगों को जो है फायदा पहुंचाएंगे। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से कन्हैया कुमार ने सीधे सीधे कहा कि जो करोड़ों रुपए के राशन भारतीय जनता पार्टी आम जनता में बांट रही है, आखिरकार वो पैसा कहां से आए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कितनी संपत्ति है उसका अगर सीधा सीधा ब्यौरा आपके सामने रख दिया तो आप सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो वे कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते हैं। जिस तीखे अंदाज में वे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं कि बीजेपी की बोलती भी बंद हो जाती है। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कन्हैया कुमार के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।